वली साहब, अब ये जो एक कयास और कंफ्यूजन है आपकी पार्टी में वो बड़ा दिलचस्प है कि एक साइड पे आप इन तरामीम को नहीं मान रहे और आज हामिद खान साहब ने उसके बाद हामिद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके कह दिया कि तरमीम हो चुकी है, चीफ जस्टिस साहब आप ये केस नहीं सुन सकते। तो हामिद खान साहब ने जाके अंदर तस्लीम किया, पार्टी इन तरामीम को तस्लीम नहीं कर रही, लेकिन साथ ही जो पार्लिमानी पार्टी बन रही है जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला करना है, उसमें आपने 2 रुकन अपने दे भी दिए हैं। तो आप कहां स्टैंड करते हैं वैसे? सबसे पहले तो मैं ये सवाल उठाऊंगा, क्योंकि आपने ये सवाल उठाया कि जी कोई नया ये एक बहरान ख़त्म हुआ है तो नया बहरान शुरू हो जाएगा। तो फैसल साहब ने कहा कि पिछले 75 साल से पाकिस्तान में बहरान ही रहा है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले फैसल साहब को ये फैसला करना चाहिए कि ये बहरान का हिस्सा है या इस बहरान को दूर करने के लिए आए हैं, ये किसकी नुमाइंदगी करते हैं और ये कौन सी सोच है। मैं आपको अपनी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़े तौर पे दे देता हूँ। हम इन तरामीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, या इस तरमीमी पैकेज के बिल्कुल 100% ख़िलाफ़ हैं, बिकॉज़ ये पर्सनालिटी ड्रिवन है, या पहले किसी के ओहदे को तूल देने के लिए था, फिर वो नहीं हो सका तो किसी को ओहदे से बाहर रखने के लिए है। ये इसी तरह चल रहा है। आज, या मेरा ख्याल आज हो चुका था क्योंकि रात के 12 बज चुके थे, मियां नवाज शरीफ ने कुछ शेर पढ़ा था आज असेंबली में। आपके नज़रों से गुजरा है वो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वो देखा और पता नहीं क्या मियां साहब इतने कहते हैं बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, और शेर भी कुछ थका हुआ किसी शायर का पढ़ा, नाम भी नहीं बताया कौन सा शायर है, और फिर मौलाना साहब ने खड़े होकर कहा कि आप तो शेर भी वजन में नहीं पढ़ सकते। मैं एक शेर अर्ज करूं जी, और मुझे उम्मीद है मैं वजन में पढ़ूंगा, क्योंकि वो अल्लामा इकबाल का शेर होगा। और मैं इस पूरे जो कल कार्रवाई हुई है सेनेट में और नेशनल असेंबली में कल रात और आज सुबह, अल्लामा का मशहूर शेर है, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी। पहला मिसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं पढ़ रहा हूं बहरहाल। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे बनेगा आशियाना नापायदार होगा। ये शाख नाजुक पे जो आशियाना बना है ना, ये 26वीं तरमीम का, ये नापायदार ही होगा। आपका असल सवाल जो था ना वो बहरान का था कि नया बहरान है। आर्जी तौर पे इस हुंटा, इस फॉर्म 47 की नकली गवर्नमेंट जिसके पास ये इख्तियार ही नहीं है, और जिसने सेनेट में, चले पीटीआई के मेंबर्स को तो छोड़ दें, सेनेट में 2 मेंबर्स अगर वोट ना देते तो ये नहीं ना तरमीम मंजूर होनी थी। उनका नाम है नसीमा अहसन और मोहम्मद कासिम, जो कि बीएनपी के सेनेटर्स हैं। उनके साथ क्या हुआ? तो ये वो शाख नाजुक पे बना हुआ आशियाना है जो इन 2 वोट्स के साथ बना है सेनेट के अंदर। और फिर नेशनल असेंबली की बात जब शुरू होगी, अच्छा वली साहब, वैसे देखें आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, 2 चीजें आपके सामने रखता हूं कि ये जो तरामीम के लिए पार्लिमानी पार्टी बनी थी उसकी 10 मीटिंग्स हुई, 10 की 10 मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल थे। बाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो मसवदा बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ थे, और फिर गौहर खान साहब ने मौलाना के साथ खड़े होकर मौलाना की तारीफ की, मसवदे को इंडोर्स किया, मौलाना ने उनकी तारीफ की, गौहर खान साहब की उसको मसवदे को इंडोर्स किया। और उसके बाद जब तरामीम हो गई तो अब आप उसको मान नहीं रहे, लेकिन साथ ही जो पार्लिमानी कमेटी बन रही है जिससे चीफ जस्टिस का फैसला करना है उसमें आप अपने नाम भी पेश कर रहे हैं। तो ये इतना कंफ्यूजन क्यों है आपकी पार्टी के अंदर, ये आपके पास सवाल है। वली साहब देखिए, मसवदा बनाने में आपका इनपुट, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के मसवदे में आपका इनपुट, फिर मौलाना साहब ने आपकी तारीफ की, आपने मौलाना की तारीफ की, और उसके बाद फिर तरमीम के खिलाफ, फिर तरमीम के हक में, और अब पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बने। तो कंफ्यूजन क्यों है? नहीं मानते तो हर चीज में ना माने, और अगर मानते हैं तो फिर सब कुछ माने। नहीं जी, आई थिंक मैं जिन मीटिंग्स का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन तारीफों का, जिन मुसवदों का, मैं उसका हिस्सा नहीं था। ऑल्दो मैं कानून और आइन के मामले से वाकिफ हूं, और अगर मेरी मदद ली गई होती तो मैं ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करता। लेकिन मेरे लिए बड़ा आसान है इस चीज़ को वाजे करना कि क्यों हम इनके ख़िलाफ़ हैं, इन तरामीम के। क्योंकि इन तरामीम में बिल आखिर, मैं बाकी सारी बातें तो मेरे सामने ये मुसवदा है ना, ये 15 सफ़ों का, ये मैंने पढ़ा है बड़े गौर से। तरामीम में जो मैं 3 चीज़ें सिर्फ अगर आपको बता दूं कि 3 मामलों में, चीफ जस्टिस के तकर्रुर में, आईनी बेंचेस की तश्कील में, और जजेस
कि आला अदालतों के जजेस की इवैल्यूएशन में ये ऐसे 3 मामले हैं जो कि एक पार्लिमानी जमहूरियत में हमेशा अदलिया की आज़ादी के लिए अदलिया ही के पास रहते हैं, और अगर कोई दूसरा सतून रियासत का उसमें शरीक भी हो तो अदलिया के नुमाइंदों की फौकियत होती है। ये 3 मामले, चीफ जस्टिस का तकर्रर, बेंचों की तश्कील और जजेस की इवैल्यूएशन, इसमें इंतजामी और पार्लिमानी मुदाखलत का जो जिन हदूद को पार करके यह किया गया है, यह अदलिया की आज़ादी के ऊपर पूरा एक वार है और यह अदलिया को इंतजामिया के बिल्कुल ताबे लाने के मुतरादिफ है। और अगर कोई काले सांप या काले नाग या जो भी कोई इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान की आईनी तारीख में, मैं सोच समझ के यह बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान की आईनी कानूनी हिस्ट्री में अगर कोई काले नाग पाए जाएंगे तो वो भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली होंगे जिन्होंने इसको मुमकिन बनाया इस चीज को। बाकी सबकी हैसियत साम भी है। फैसल वाला साहब, और ये सर फरमाइएगा, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट होनी है, 24 घंटे रह गए हैं, उसमें काजी फायज साहब 3 लोगों के नाम पेश करेंगे। आज यही कहा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है ना चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो क्या बाकी जजेस उनको कबूल कर लेंगे, नहीं करेंगे, और फिर जो एक तहरीक चलाएंगे वकला, उसके बाद स्टेट या फिर गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए चौधरी साहब, तो पहले मैं वलीद इकबाल साहब का जवाब दे दूं कि एक तो मेरे कोलीग भी रह चुके हैं और मैं इनका एहतराम इसलिए करता हूं कि ये बिकाऊ आदमी नहीं है, और इनकी आईनी और कानूनी महारत को ना पहले इस्तेमाल किया गया ना आज करेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये बिकाऊ नहीं है। जिस दिन बिकाऊ हो जाएगा उस दिन ये भी फ्रंट लाइन में आ जाएंगे। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मुखालफत भी अगर है मेरी बिकाऊ से क्या मतलब, बाकी जो बिके हुए हैं 100% सर, अभी आपको कोई शक है? अभी आपको कोई शक है? नहीं, ये क्या वलीद इकबाल जो है सेनेटर, ये पुरानी पीटीआई की शक्ल है, हम पुरानी पीटीआई की शक्ल थे। ये जो आज शक्लें देख रहे हैं ये शक्लें थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप कह रहे हैं कि जी मैंने आपको पूरा तसलसल तो बता दिया, मैंने आपको ये बता रहा है कि सर अगर आपने इसकी मुखालफत करी थी तो आप अपोजिशन थी, आप इसके खिलाफ वोट देते, वो भी आपने नहीं दिया। आपने भगौड़ा पद कर बाइकआउट करके सेफ पैसेज दिया और फिर आपने तरमीम की मुखालफत की। ये नहीं कि आपने कहा हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन क्लॉजेस को आपने पास कर दिया। तो देखिए, जो बंदा मेरे साथ नाराजगी भी उसकी है, मैं उसको पसंद नहीं करता, उसकी सच्ची बात बताऊंगा मैं आपको। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चौधरी साहब, ये जो ड्रामेबाजी अभी हो रही है, देखिए पहले भी ये ड्रामेबाजी हो रही थी, समीउल्लाह कलीमुल्लाह अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ गए, उनके घर आ गए, रात को चले गए, टीवी पे आ गए, बोला। और भाई अगर ये तरमीम इस लेवल पे नहीं होती, हम जमीन खींच लेते अल्लाह की मेहरबानी से, दिखाने की शक्ल काबिल नहीं छोड़ते। ठीक है, ये और तेज बाय फार पास होनी थी। ठीक है, हमें ना बताए, कोई जमहूरियत का दर्स ना दे और हमें असूल पसंदी की बातें ना बताए, हमें ना बताए। शायद हमारा तजुर्बा सियासत में कम होगा, लेकिन 15 साल में हमने 150 साल वाली चीजें देखी हुई है। हमें ना बताए, आज भी ना बताए, और मैं बार बार अपने फोन को साफ करता हूं, हमें ना बताए, हमें कोई ना बताए, क्योंकि हम जब जमीन खींचते तो उल्टा गिरा देते, तो बेहतर हुआ। अच्छा, वैसे पीटीआई के 5 लोग तोड़े गए मेरा ख्याल है, तो वो आजाद थे, वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से बाद में ज्वाइन किया, वो इनमें से एक काफ का था। देखे सर मेरी बात की थी, चले मैं आपको चौधरी साहब इजी कर देता हूं। उठाया, बिठाया, उठा भी लिया, बिठा भी लिया, लिटा भी लिया और करवा भी लिया। आप इसमें खुश हैं? आप ये इल्जाम पे हमको, लेकिन मैंने आपको इतनी, क्योंकि वलीद इकबाल साहब पढ़े लिखे आदमी है, लॉयर भी है, मैंने कहा इतने टुकड़े हुए, इतना टॉर्चर हुआ, इतना सब क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, सब कुछ हुआ, उसका कुत्तों को खिला के वापस दिखलवा के जोड़ भी दिया, प्लास्टिक सर्जन को बुला भी लिया और वोट भी नहीं दिलवाए। ये तो कोई गधा ही होगा ये काम कर सकता है। अगर गधा है कोई तो है, उसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगली तरमीम जो है उसमें बायफार होगा। अच्छा, और अभी यहाँ जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, ब्लॉक के अंदर बन गया है या बन रहा है? बन ही गया है ना सर। उसमें लीडरशिप का मसला है, जीरक लीडरशिप उसके अंदर। जीरक लीडरशिप कौन है? ठीक है सर, आज तो भाई सारी चीजें नहीं बताऊंगा। नहीं, वैसे देखें 2-4 ही जीरक लोग हैं। सर उमर अयूब साहब जीरक हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन मार्क इस पे लग गया, उन पे उनसे रिफंड मांग लिया। रिफंड से क्या मतलब? देखिए मेरी बात सुनिए, ये उन्होंने पैसे लिए हो तो वापस मांग रहे हैं। मैं तो सर जितनी बात कर रहा हूं चौधरी साहब, अब आपकी कॉन्टेंशन आप उसको कहां ले जाए, लेकिन कल आपको उमर अयूब साहब की बॉडी, उनकी ज़बान, उनका दिमाग और उनके एक्सप्रेशन क्या साथ देते हुए नजर आ रहे थे। गौर साहब के गलत होते थे, हो सकता है गौर साहब जेन्युइन थे। ठीक है, आज अगर आप मुझे कहेंगे वलीद इकबाल साहब मेरा मुखालिफ है, तो मैं कहूँगा ये पैसे का बिकाऊ आदमी, तो मैं कहूँगा मर भी जाऊँगा तो मैं कभी नहीं कहूँगा। ठीक है, मैं कहूँगा पुरानी पीटीआई का हिस्सा है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये इसलिए फिट इन नहीं होता इस पार्टी के अंदर आजकल की भाग दौड़ में, क्योंकि ये स्ट्रेट आदमी है। ठीक है, ब्लड लाइन वाला आदमी है। ठीक है, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं तो किसी को टेक ऑन करने में देर ही लगाता। ठीक है,
लेकिन जो जेन्युइन बात है, जेन्युइन बात है। अभी इस पार्टी के अंदर इमरान खान साहब को जेल में पहुंचा के उनसे ऐसे काम करवा के अब ये मजीद भी खुदा खासा क्या चाहते हैं, आपका ख्याल है कि खान को इन लोगों ने ट्रैप करके जेल के अंदर पहुंचाया? नहीं सर, खान बच्चा तो नहीं था ना, लीडर थे ना। जब लीडर थे तो उनसे जब गलत काम करा रहे थे, उनको आसमानी मखलूक बता दिया था, तो लीडर का काम होता है कि वो रहे। आज 12 साल पहले वाले खान साहब अलग थे, 3 साल पुराने वाले खान साहब अलग है। अब उनको एहसास होना शुरू हो गया है, ठीक है, कि उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अब एहसास होगा, अब आपको इमरान खान साहब की आने वाली स्टेटमेंट्स में नरमी नजर आएगी। और एक और चीज, इस पार्टी की बहुत सारे कुर्सियों पे बैठे हुए, मैं आपको खुदा की कसम खा के कह रहा हूं चौधरी साहब, कि मैंने तो पार्टी की सीढ़ी मुंह पे मारी, क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं रहा जब मुझे निकाला गया। पार्टी अरूज पे थी, मैं बुरे वक्त में नहीं गया। लेकिन आज भी सेनेटर्स वो हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेशर्मों की तरह, बेहयाओं की तरह उसी कुर्सी पर बैठ के तनख्वाही भी ले रहे हैं, उसके नाम की माला भी जपते हैं, कहानी भी सुनाते हैं। तो मर्द वो होता है या गैरतमंद आदमी वो होता है जो कहे या तो मैं मजबूर हूं या मैं खड़ा हूं, मार दो मैं नहीं करूंगा। आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि देखिए सर, ये जो अब इनके दिमाग में है कि जी ये सिस्टम डिरेल हो रहा है, ये जजेस की लड़ाई हो जाएगी। मैं आपको एक और चीज बता दूं, रिजर्व सीट पीटीआई को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन नहीं देगा, नहीं देगा। और ये 8 रुकनी फैसला जो है उसको इलेक्शन कमीशन ही मानेगा। देखें चौधरी साहब, जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि जजेस और उनके फैसलों का मैं एहतराम करता हूँ, ना आगे कुछ करता हूँ, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, इससे ज़्यादा नहीं करता, तो मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन लीगली, टेक्निकली पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के तहत ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। जब ये चीज़ नहीं होगी तो फर्दर क्लैरिटी आएगी। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसके अंदर देखिए, जब मैं डिग्गी की बात करता हूँ वो तो खोल नहीं पड़ी, लेकिन और शर्माना भी किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि पॉलिटिशियन को ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए, जितनी जबरदस्त ड्रामेबाजी की एक्टिंग की। अभी भी आप देख रहे हैं एक और हजाम किया हुआ है कि जी वो पैनल 3 का आ रहा है, वो कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, वो कंसेंसस होगा, मुखालफत होगी, फिर सब जुड़ के मान जाएंगे। पूरी कौम को पता है क्या फैसला आना है, मुझे ही पता है क्या फैसला आना है, ठीक है सर।